जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आज हम कान्हा जी के अद्भुत चमत्कार की कथा सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। कान्हा तुमको मैं कुछ अर्पण करूँ, कहाँ मेरी इतनी शक्ति है। तुम्हारा नाम पुकारूं प्यार से, बस इतनी ही मेरी भक्ति है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। याद रखो, ज़रूरत और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती। जो जितनी सुविधा में होता है वो उतनी ही दुविधा में होता है। देखो, जीवन में सिर्फ कृष्ण सहारा है। कृष्ण ही जीवन का आधार है। कृष्ण ही प्रेम, कृष्ण ही जीवन का सार है। अब श्री कृष्ण के चरणों में एक प्रार्थना, मेरे साथ सभी ये प्रार्थना करना। मन करता है मैं वृंदावन में ही बस जाऊं। मन करता है मैं वृंदावन में ही बस जाऊं। हर समय तेरा दर्शन पाऊं, हृदय में तेरा चित्र बसाऊं। पवन में तेरी महक, तेरा स्पर्श पाऊं। दिल का हाल मैं तुझे सुनाऊं, तेरे चरणों की दासी कहलाऊं। तुझसे अपनी पहचान बनाऊं, सारी प्रीत रीत तुझ संग निभाऊं। कुछ ऐसा कर कान्हा, मैं पूरी तरह तेरी हो जाऊं। क्या आप भी यही चाहते हो? तो एक जयकारा लगाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब आपको अपने कान्हा के भक्त पर प्रेम की घटना बताते हैं। देखो, आपकी केयर करने वाला, आपको प्रेम करने वाला मेरा कान्हा है। बाकी सांसारिक लोगों से जितनी भी उम्मीद रखो, हमेशा धोखा खाओगे, ये बात पक्की है। इसलिए पूरी तरह अपने का आप को कृष्ण प्रेम में समर्पित कर दो। आज की सत्य घटना का अनुभव हुआ नाना साहब जी के साथ। पेशे से ये एक डॉक्टर हैं, मथुरा निवासी और कृष्ण प्रेमी। नाना साहब जी का एक नियम था, वो हर महीने गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जरूर जाते थे। ये अनुभव नाना साहब जी को 1993 में सावन के महीने में हुआ। वो बस से गोवर्धन जी पहुंच गए। दानघाटी मंदिर पर दूध चढ़ाकर परिक्रमा शुरू की। उस समय आज की तरह बहुत अधिक सुविधा वगैरह नहीं थी। गोवर्धन जी के पास हल्का सा जंगल और कच्चा रास्ता था। लाइट वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी। बारिश के समय जगह जगह पानी और दलदल हो जाया करता था। सावन की पूर्णिमा का दिन था। नाना साहब जी ने परिक्रमा शुरू की तो जो थोड़े बहुत गांव वाले थे वो बोले, भाई मौसम खराब है, आगे दलदल भी है, परिक्रमा सुबह लगा लेंगे। पर नाना साहब जी को लगा, अगर परिक्रमा सुबह लगाता हूँ तो दुकान बंद रहेगी, और अगर रात में ही परिक्रमा हो जाती है तो सुबह की बस से जाकर समय से दुकान खोल लूँगा। अब इसी लालच में फंसकर उन्होंने बंसी वाले का नाम लिया और परिक्रमा शुरू कर दी। कृष्ण पर विश्वास और भक्ति उनकी पक्की ही थी। जय गिरधर जय गोपाल, जय हो मेरे नंदलाल। जय गिरधर जय गोपाल, जय हो मेरे नंदलाल। बोलते बोलते वो परिक्रमा कर रहे थे। कुछ ही देर में बादल घुमड़ घुमड़ कर घिर आए। पूर्णिमा का चंद्रमा छिप गया। बहुत घना अंधेरा हो गया, पर नाना साहब जी के विश्वास के साथ चलते रहे। मन में आनंद और कृष्ण भक्ति हिलोरे मार रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। मौसम की वजह से जो एरिया था वो पूरा सुनसान हो गया था। धीरे धीरे जमीन बहुत नर्म लगने लगी। उन्होंने अपने अनुभव से, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये रास्ता बहुत दब सा रहा है, मिट्टी बैठ रही है, तो उन्होंने रास्ता थोड़ा चलने का बदल लिया। जगह जगह पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे पानी घुटनों तक हो गया। जैसे ही उन्होंने अगला कदम रखा तो वो पूरे ही पूरे धंस गए। पैर कीचड़ में बुरी तरह फंस गए। उन्होंने पैर हिलाने की कोशिश की, बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर पैर कीचड़ से निकल ही नहीं रहे थे। जो कुछ समझ पाते, कुछ कर पाते, जब तक उनका कमर के नीचे का भाग पूरी तरह डूब चुका था। उनका पूरा शरीर धीरे धीरे अंदर जा रहा था। क्योंकि हैवी वेट था तो धीरे धीरे अंदर घुस रहे थे। उन्होंने एक हाथ पानी में डाला कि भाई मैं पैर को खींचकर बाहर निकाल लूं, पर वो हाथ भी कीचड़ में फंस गया। अब इसी स्थिति में बहुत देर से थे और वो समझ चुके थे कि उनका बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। और जो लोग कह रहे थे ठीक ही कह रहे थे। उन्हें परिक्रमा सुबह ही लगानी चाहिए थी, क्योंकि अंधेरे की वजह से चीज़ें
ज़्यादा खराब हो जाती हैं। अब वो करें तो करें क्या, भाई गलती मान रहे थे, बट इस चीज़ की को अब ठीक तो किया नहीं जा सकता था। अपना अंतिम समय जानकर वो जोर जोर से श्री राधा कृष्ण के चरण, श्री गिरिराज धरण की ले शरण, श्री राधा कृष्ण के चरण, श्री गिरिराज धरण की ले शरण का जाप करने लगे। बीच बीच में वो हे गोपाल, हे बंसी वाले, अपने चरणों में स्थान देना, क्योंकि उनको पता था कि भाई अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अब नाना साहब जी जाप करे जा रहे थे। अब अचानक उन्हें एक बालक की, एक बच्चे से की आवाज़ आई, कौन है? अब नाना साहब जी हैरान थे, ये बच्चा यहाँ कैसे आ गया? तो बड़े जोर से चिल्लाकर बोले, बेटा मैं यहाँ हूँ, मैं ना परिक्रमा करने के लिए आया था, मैं यात्री हूँ, और अगर कल कोई तुमसे पूछे तो कोई दलदल में फंसा है तो बता देना कि डॉक्टर साहब दलदल में लीन हो गए। और बेटा तेरी बड़ी ही कृपा होगी, नहीं तो मेरा पूरा परिवार बेकार ही परेशान होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं दलदल में ही डूब चुका हूँ। अब तो बालक बोला, अरे अबई तो तोय डॉक्टरी करनी है, ले पकड़ मेरी लकुटिया और बाहर निकल। नाना साहब जी बोले, नाना लाला मैं इतना भारी, तू मुझे कैसे खींच पाएगा? और जो मेरे बोझ से तू भी दलदल में फंस गया तो मोको बहुत पाप लगेगा। तूने अभी पूरी जिंदगी बितानी है, मेरी तो जिंदगी हो चुकी। वो बालक बोला, मेरी चिंता छोड़, लकुटिया पकड़, मोई देर हो रही है, मैया मारेगी मोको। अब बच्चे की आवाज़ में जोर था, पर आवाज़ में कुछ अलग सी बात भी थी। नाना साहब जी ने उसकी लाठी पकड़ी और अगले ही पल वो बिल्कुल एक तिनके की तरह कीचड़ से बाहर आ गए। मतलब इमेजिन करो कि पूरी तरह एक बंदा दोनों पैरों से, दोनों हाथों से, कमर का आधा हिस्सा कीचड़ में फंस चुका है। वो क्या ऐसे ही जो एक झटका मारा और बाहर आ गया? इतना तो मुझे लगता है तालाब से भी कोई बाहर नहीं आ पाएगा। नाना साहब जी जिसे अपना अंतिम समय समझ रहे थे, वो ऐसे बाहर आ जाएंगे, ये जो उन्होंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। उन्होंने वहीं गड्ढे में पड़े पानी से अपने आप को साफ किया, फिर बालक को देखा और उसे धन्यवाद कहा। वो वो ग्वाल बाला था। नाना साहब जी उस बालक को समझाने लगे कि बेटा इतनी रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, जगह जगह पर बड़ा खतरा होता है, चल मैं तो ही तेरे घर तक पहुंचाया हूँ। क्योंकि नाना साहब जी उस बालक के लिए बहुत ज़्यादा धन्य थे, क्योंकि वो बालक ना होता तो वो कैसे बच पाते। अब वो बालक हंसता हुआ बोला, मेरी चिंता छोड़, मैं तोकू या मार्ग से पार करा दूं, फिर मैं आप ही अपने घर चला जाऊंगा। अब दोनों चलने लगे। नाना साहब जी बोले, तू तो बड़ा ही हठी बालक है, क्या करें, क्या करे है? अब तो बालक हंसते हंसते बोला, यही गोवर्धन पर्वत पे डोलूं और मैया गैया चराऊं, कभी तेरे जैसे मूर्ख आवे तो उनकी मदद करूं। लाला तेरी मैया पे कृष्ण की बड़ी कृपा है, जो कलयुग में ऐसा बेटा पायो। तेरे परिवार पे गिरिराज बाबा की बड़ी कृपा है। नाना जी उसे दिल से बहुत आशीष दे रहे थे। वो बालक बोला, क्या तुम पे कृपा ना है? बालक की बात सुनकर नाना साहब जी कुछ उदास होकर बोले, लाला हमारी किस्मत कहाँ, अब देख परिक्रमा जैसे शुभ काम में भी मैं दलदल में फंस गया, पापी था ना मैं जो दलदल में फंसा। अब नाना साहब जी थोड़े से उदास हो रहे थे। दोनों नाना साहब जी और वो बालक आगे पीछे चल रहे थे। अब वो बालक बोला, अब ठीक मार्ग आ गयो है, अपना जाप कर, अपनी परिक्रमा पूरी कर, ठीक है बेटा, सुखी रहे और अपनी मैया को मेरी राम राम कहियो। ये कहते कहते नाना साहब जी बालक की तरफ पीछे मुड़े तो हैरान, पूरी जगह सुनसान। आश्चर्य, क्या बोलूं, ना वहाँ कोई बालक था और ना कुछ भी आवाज़ आ रही थी। नाना साहब जी कुछ बात करते जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने पीछे देखा कि कोई भी नहीं है, पूरा सन्नाटा है। जब नाना साहब जी का विवेक जागृत हुआ, अगर कोई मनुष्य होता तो जाता तो दिखता ना, वो कौन सी दिशा में गया है, एकदम एक क्षण में थोड़े ही ना गायब हो जाएगा। वो स्वयं श्री कृष्ण आए थे अपने भक्त को बचाने। उस समय नाना जी की हालत, उनके मन के भाव, उनकी दशा को शब्दों में बताना असंभव है। उन्होंने फिर से पुकारा,
काफ़ी समय उसी स्थान पर उसी जगह पर बैठ के जाप किया, उस रज में लोट लगाई, अपनी मूर्खता पर बहुत रोए भी, अपने भाग्य पर हंसे भी, और फिर उठकर आगे बढ़ चले। करते तो क्या भी करते क्या, कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए, साथ में चल रहे हैं और वो समझ ही नहीं सके। हाय, क्या ही कहा जाए। एक तरफ तो अपने भाग्य की सराहना होती है कि कृष्ण ने कृपा करी, अपनी कृपा का पात्र बनाया। एक तरफ लगता है कि भाई जिंदगी का कितना बड़ा मौका था, वो ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं चला। क्या ही कहा जाए। एक जयकारा बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय। किस किस का मन कहता है कि वो कृष्ण कन्हैया थे। खुद ही बताओ कि ये साधारण बालक के लिए संभव है कि वो कीचड़ में फंसे किसी बड़े भारी इंसान को वो इतनी आसानी से बाहर निकाल दे। पर वाकई ये होता है, जब मुसीबत में हम होते हैं ना, तब कृष्ण कृपा जरूर करते हैं। और इस बात के प्रमाण के लिए केवल एक ही नहीं, कितने ही भक्तों के अनुभव साक्षी हैं। एक प्रार्थना श्री कृष्ण के श्री चरणों में। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, पार लगा दो मेरी नैया, दुविधा में है हमारा जीवन, कर दो निर्मल पावन ये मन, तेरे ही चरणों में हमने किया अब खुद का समर्पण, तू ही तो कर अब तो बस, अब इस डूबती नैया का खिवैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, पार लगा दो मेरी नैया। कौन कौन चाहता है उसकी नैया कृष्ण कन्हैया पार लगाएं। जल्दी से कमेंट करके एक जयकारा लगाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा रानी की जय। अगर आपको हमारी ये रोमांचक कथा पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय जय श्री राधे श्याम।